सत्संग का ये प्रभाव है, सत्संगत मद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग में आना, सत्संग सुनना, उस पर गौर करना, यही फल है, यही सिद्धि फल है। बाकी सब तो साधन है, फूल है, पर फल यही है कि सत्संग में आओ, सत्संग की बात को गौर करो, मनन करो, उस पर अमल, उसे अमल में लाओ। तो क्या होता है? आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही और गुरु के मत का हो गया। फिर वो गुरु के मत का हो जाता है। गुरु का मत क्या है? गुरु जैसा ही हो जाता है, गुरु कर ले आप समान, फिर वो गुरु ही हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि सत्संग में आओ, सत्संग की बात को सुनो, उसे अमल में लाओ। कोई एक बात पकड़ लो, सारी बातें पकड़ने की जरूरत नहीं है, न सब कोई इम्प्लीमेंट कर सकते। एक बात पकड़ लो, उसी एक बात को पकड़ने से तुम्हें गुरु से प्यार हो जाएगा। अगर तुम्हें उस बात अच्छी लगी तो तुम उसे अपनाओगे, अपनाओगे तो गुरु से प्यार हो जाएगा, गुरु से प्यार हो जाएगा तो फिर गुरु का रूप आपको प्रकट होगा, और गुरु का रूप प्रकट हो गया तो मन बस में आ गया। गुरु को का रूप इसीलिए बनाते हैं कि मन बस में आ जाए। कहते हैं सुमरन करो तो जीभ बंद हो। जब नाम देते हैं तो शुरू में बता देते हैं कि जब सुमरन करो तो जबान से नहीं करना, अजपा जाप करना। सुमरन करो तो जीभ बंद हो, और शब्द सुनो तब कान। ये तीसरी श्रेणी है कि जब शब्द सुनो तो कान बंद करो, क्योंकि नाम देते हुए गुरु बताता है कि शब्द को सुनने के लिए कान बंद करने पड़ते हैं। बाहर का इस्तेमाल नहीं करते, अपने ही अंगूठों से बंद करते हैं। और मन को बस करने की विधि गुरु स्वरूप का ध्यान, ये बीच की कड़ी है। पहले सुमरन, फिर ध्यान, फिर भजन। तो पहले सुमरन करो तो जीभ बंद हो, अजपा जाप। जीभ से नहीं करना, कंठ से भी नहीं करना, गुनगुनाना भी नहीं, कुछ नहीं। और जब शब्द की बारी आ जाए तो फिर कान बंद करने पड़ते हैं। गुरु बताते हैं कैसे कान बंद करने पड़ते हैं, ऐसे आपको क्या आ जाए। और उसकी बैठक भी अलग बताता है, लेकिन अगर एक ही बैठक में करना चाहे तो भी कोई प्रकार नहीं। और मन को बस करने की विधि गुरु स्वरूप का ध्यान। जब तक गुरु स्वरूप का ध्यान नहीं होगा आगे गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए गुरु स्वरूप का ध्यान कब होगा? जब सत्संग में आओगे गुरु के माथे पर। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु का देख आंख और माथा, गुरु का रूप रहे तिन साता। जो गुरु सत्संग में आता है, गुरु के मुंह पर, गुरु के चेहरे पर, गुरु की आंख पर ध्यान लगाता है, उसको सत्संग में ही समाधि लग जाती। तो गुरु के चेहरे में से जो रेडिएशन निकलती हैं, गुरु की आंखों से जो किरणें निकलती हैं, अगर सत्संग के टाइम में कोई उनको कैच कर ले तो उसकी प्रगति बहुत जल्दी होती है, अच्छी होती है। तो ये साधन करने का सिस्टम, साधन करने की विधि गुरु नाम देते हुए ही बता देते हैं। और बाद में जब तुम सत्संग में जाते हो तो वो बीच बीच में रेफरेंस में औरों के ये सब चीजें, सारे समस्याएं खोल करके बताते रहते हैं, जिससे कि शिष्य की प्रगति होती रहे। लेकिन अगर नाम ले लिया और गुरु से मिलने नहीं गए, महाराज व्यास जी यहाँ तक कहते थे कि जब तुम घर से जाते हो गुरु से मिलने के लिए तो रास्ते में जो तुम करते हो ये तपस्या है। जो तुम बस में जाते हो, कार में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, और ये तपस्या है। और अगर उस समय तुम गुरु का ध्यान करते हुए जाते हो तो सोने पे सुहागा है। तो गुरु के सत्संग में जाने के लिए
जरूरी है कि जब घर से चलो तब मन में गुरु का ध्यान बनाओ और गुरु को अपने अंग संग समझो। तो उस सत्संग में जाकर के आपकी भावना वैसी बनेगी और गुरु की बात आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। आज का विषय क्या है भाई? गुरुदेव, मृत्यु की मृत्यु जो मृत्यु। है, ये जिन्होंने पहले पूछा था वो समझ नहीं पा रहे हैं। और वो आज मृत्यु भी नहीं आई? आज भी नहीं आई? आज आ नहीं पाई वो इस टाइम तक। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो विषय यही है कि मृत्यु का भय क्यों है, किसको है, कौन है जो मरने से डरता है। और अगर हम देखें तो कोई छोटे से छोटा जीव भी मृत्यु से डरता है। क्यों? हाँ, देखो ऐसा है कि जो और जीव हैं वो डरते हैं, वाजिब है। लेकिन इंसान डरता है, जिसने गुरु किया वो डरता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब कोरोना में महाराज जी ने पहली बार सत्संग दिया, उन्होंने यही कहा था कि मैंने सत्संग देते देते तुम्हें इतना इम्यून कर दिया है, इतना तुम्हें परफेक्ट कर दिया है कि तुम कोरोना से मत डरना, मृत्यु से मत डरना, क्योंकि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। और आज जो ग्रुप पर मैसेज आया है नीलम बहन का, ये अपने आप में एक सटीक उत्तर है। मृत्यु का भय उसी को होता है जो मोह करता है, चाहे शरीर से मोह करे, परिवार से मोह करे, घर वालों से मोह करे, मकान जमीन जायदाद से मोह करे। जब मोह करेगा तो उसे लगेगा कि मेरे मृत्यु के बाद इनका क्या होगा, तो उसे डर लगता है, क्योंकि उसको मोह है। किससे? इस शरीर से। क्योंकि सारे संबंध, सारे रिश्ते किससे जुड़े हुए हैं? इस शरीर से जुड़े हुए हैं। इस शरीर के साथ ही संसार के संबंध जुड़ते हैं, माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, बच्चों का, मकान का, फ्रिज का, कार का, सारे संबंध इस शरीर के साथ हैं। तो जब मोह है शरीर से, जब तक मोह है शरीर से, तब तक इन संसार की चीजों से दुख होगा, इनके मृत्यु का डर रहेगा, इनके जाने का डर रहेगा कि ये कहीं चले ना जाएं, और चले जाएंगे तो दुख भी होगा। क्यों? क्योंकि गुरु की बात को नहीं माना। गुरु कहता है तुम शरीर नहीं हो, और तुम शरीर अपने आप को मान रहे हो। तो जब तक अपने आप को शरीर मानोगे तो मोह रहेगा शरीर से। मानव दयाल जी कहते थे कि तुम शरीर नहीं हो, तुमने शरीर को ओढ़ा हुआ है, जब चाहो तब उतार कर फेंक दो, जैसे कपड़े उतार के फेंकते हो। पहले ये सोचो कि शरीर आया कि तुम आए, आत्मा आई, जीव आया या संसार आया। अगर संसार पहले आया, तुमने ये मान लिया, तो तुम फंस गए। तुम कहो कि मैं पहले आया हूं, मैं इस संसार का मालिक हूं, मैं इस शरीर का मालिक हूं, मेरी मर्जी से शरीर आया है। तो ये शरीर आपको मोहित नहीं करेगा। और अगर तुम बाद में आए हो, मेहमान बन के आए हो, तो फिर तो तुम्हें इसके साथ मोह करना पड़ेगा। गुरु क्या कहता है? गुरु इस मोह को धीरे धीरे सत्संग में अपने वचनों से चोट मार मार करके आपके सोच को बदलता है। बाबा चरण सिंह जी भी कहते हैं, बाबा सावन सिंह जी भी कहते हैं, मैंने बाबा जगत सिंह जी को भी पढ़ा, सब एक ही कहते हैं। बाबा फकीर भी कहते हैं, मानव दयाल जी भी, सभी संतों की एक वाणी है कि हम शरीर में किराएदार हैं। शरीर हमारा परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, छोड़ना ही पड़ेगा। जिसको शरीर मिला है संसार का बनाया हुआ शरीर है, तो संसार नाशवान है, तो ये शरीर भी नाश होगा, कोई रोक नहीं सकता।
कितने देवी देवता आए, कितने ब्रह्म के अवतार आए, ऋषि मुनि आए, संत महात्मा आए। सभी संत महात्मा कहते हैं कि गुरु चोला धारण करता है। गुरु गुरु शरीर गुरु नहीं है। गुरु क्या है? गुरु अंदर, गुरु उसके अंदर ज्ञान जो है वो गुरु है। कोई गुरु ये नहीं कहता कि मेरा शरीर हमेशा रहेगा, मेरे शरीर से प्यार करो, किसी ने नहीं कहा। सभी कहते हैं कि असली गुरु तुम्हारे अंदर है, बाहर का गुरु तुम्हारे अंदर के गुरु से तुम्हें संबंध जोड़ देता है, गठबंधन कर देता है, शब्द का नाम दे करके शब्द के साथ जोड़ देता है। तुम्हारे अंदर शब्द गुरु, प्रकाश गुरु हर एक के अंदर इंडिविजुअल है, वो तुम्हारा असली गुरु है। जब उससे संबंध जुड़ जाएगा तो फिर संसार की चीजों से अपने आप मोह खत्म होता चला जाएगा। लेकिन ये त्रिकुटी से पहले नहीं होता, शुरुआत हो जाती है सहजल कमल से ही, लेकिन पूरी तरह से मोह खत्म होता है त्रिकुटी में जाकर के, जब मन अपने मूल स्रोत में, अपने मूल स्थान में मिल जाता है। आत्मा की मोह से, मन से जो जड़ ग्रंथि है वो ढीली हो जाती है, तो आत्मा निकल करके सीधी शून्य में जाती है, आत्म पद में जाती है, वहां पर मोह नहीं रहता। लेकिन जब तक हम शरीर में हैं तब तक रहता है, चाहे वो सतपद में रहता हो, चाहे वो अनामी धाम में भी रहता हो। जब शरीर में लौट के आता है, बाबा फकीर कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचता हूं तो गुम हो जाता हूं, लेकिन जब लौट के आता हूं तो मुझे शरीर में पेशाब की भी दिक्कत है, बदहजमी की भी दिक्कत है, खारिश भी होती है। जब मैं लौट के आता हूं तो मुझे ये महसूस होता है। और जब मैं उस अवस्था में होता हूं, समाधि की अवस्था में, सतलोक की अवस्था में, अनामी की अवस्था में, और मुझे कुछ नहीं भासता। लेकिन जब तक शरीर है तब तक आना पड़ता है। इसलिए संत क्या कहते हैं? संत भय तब तक करे जब तक पिंजर साथ। जब तक शरीर है तब तक संत को भी उन चीजों से गुजरना पड़ता है। लेकिन संत क्या करता है? संत समता में रहता है। संत लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मृत्यु किसी से नहीं डरता, सब में समता में रहता है। संत के या गुरु के कोई सींग या पूंछ नहीं होते, उसमें कोई अलग से ऐसी चीज ऐड नहीं हो जाती कि आप उसे पहचान लोगे। वो हम जैसा ही है, मनुष्य रूप में हम जैसा ही बर्ताव करता है, लेकिन उसके आचरण से, उसके व्यवहार से आप पहचान सकते हो। बाबा फकीर सत्संग दे रहे थे, एक बच्चा आया और उनके कान में कुछ कह के चला गया। कोई बात नहीं, बाबा फकीर ने अपना सत्संग शुरू किया। जो उनका 2-2.5 घंटे का काम था या 1-1.5 घंटे का काम था, उन्होंने सत्संग करने के बाद कहा, भाई कुछ लोग अब हमारे घर चलो, मेरा लड़का जो 16 साल का था वो मर गया, अभी बच्चा जो आया था यही कहने आया। ये होते हैं संत। गुरु गोविंद सिंह थे, संत थे, गुरु थे, उनके बच्चे उनके सामने दीवार में चिन दिए। उन्हें इस बात की न गम है न खुशी है। तो संत वही होता है, गुरु वही होता है जो हर परिस्थिति में समता में रहे। जो समता में रहता है वो संसार में रहता हुआ भी संसार से ऊपर रहता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से ऊपर रहता है, फूल ऊपर ही खिलता है। रात को पानी बढ़ जाएगा तो भी फूल और ऊपर हो जाएगा, कीचड़ में नहीं फंसेगा। और बाबा सामा सिंह जी कहते हैं
कि वो संत फिर कैसा रहता है, जैसा मुर्गा भी रहती है, 24 घंटे पानी में रहती है, जब उड़ती है तो सूखे पंखों से उड़ती है। मतलब संसार में रहता है, सब काम करता है, सारे उत्तरदायित्व तो पूरे करता है, बाल बच्चे भी बनाता है, उनके खाने पीने का, रहन सहन का, मकान का भी सबका इंतजाम करता है। ऐसा नहीं है कि वो लंगोटिया होता है ना। मानव दयाल जी कहते थे कृष्ण भगवान पीताम्बरधारी थे, लंगोटिया नहीं थे। तो गुरु ये जरूरी नहीं है कि भिखमंगा हो, गुरु तो दाता है, दानी है, सब कुछ देने वाला है, लेकिन वो किसी चीज से आसक्ति नहीं रखता। यही गुरु की पहचान है। और जो गुरु के संग में रहेगा, गुरु की बात को मानेगा, सत्संग की बात सुनेगा, उसके अंदर भी ये प्रभाव आते जाएंगे। तो पहली बात तो हुई कि जो मोह करेगा वो दुखी रहेगा, और मोह जाना इतना आसान नहीं है। दादा दयाल क्या कहते हैं, दादा दयाल को पहले बाद में लूंगा। पहले तो है कि अगर तुम मरने से डरते हो तो जीते जी मर जाओ। दूसरे शब्दों में, तुम जन्म ही मत लो। दोनों एक ही बात है। जीते जी मर जाओगे मतलब उस स्थान पर पहुंच जाओ, गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करते करते, जहां जन्म मृत्यु का खेल खत्म हो जाता है। त्रिपुटी पार कर लो तो जन्म मृत्यु का खेल खत्म हो जाता है। प्रलय त्रिपुटी तक आती है, कर्म भोग त्रिपुटी तक रहते हैं, भव बंधन त्रिपुटी तक रहते हैं। उससे ऊपर पहुंच जाओगे तो जीते जी मरना हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? बाबा चरण सिंह जी कहते हैं कि जब तुम तीसरे तिल पर ध्यान लगाते हो, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता बढ़ाते हो, तो क्या होता है, सारे शरीर से तुम्हारी आत्मा जो फैली हुई है वो सिकुड़ करके तीसरे तिल पर आती है। और मृत्यु के समय भी यही होता है। यहाँ हम वॉलंटरी करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में हम वॉलंटरी अपनी आत्मा को सारे शरीर से खींच करके जब ध्यान लगाते हैं तीसरे तिल पर, तो वो खींच करके सारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। और जब तीसरे तिल पर जाती है तो वहां जब डॉक्टर कहते हैं मरीज को, जो अंत समय में उसकी आंख की पलक पलट कर देखते हैं और जब उसमें उनको नजर नहीं आती रोशनी, तो वो कहते हैं कि ही नो मोर, यानी उलट करके आत्मा तीसरे तिल पर इकट्ठी हो गई और वहां से विदा हो गई। विदा होने से पहले वो एक बार तीसरे तिल पर आती है। तो संत क्या कहते हैं, तुम डेली अभ्यास करो मरने का, फिर तुम्हें मरने के टाइम पर तकलीफ भी नहीं होगी और दोबारा जन्म भी नहीं होगा, अगर तुमने उससे अगली वाली स्टेज पार कर ली। तो जीते जी मरने का यह मतलब है कि अपने आप को इतना गुरु के मार्गदर्शन में योग्य बनाओ कि उस स्टेज को पार कर दो जहां जन्म मरण का चक्र लगा रहता है, उससे ऊपर नहीं है। प्रारब्ध कर्म भी यहीं तक है, संचित कर्म तो यहीं खत्म हो जाते हैं सहज दल कमल में। तो दादा दयाल कहते हैं, मैं आपको एक शब्द सुनाता हूं, क्यों भरम में भूला है प्यारे, इस जगत में सुख विश्राम कहाँ। मत सोचना कि इस जगत में आराम मिल जाएगा, किसी को नहीं मिला आज तक। रावण को नहीं मिला, कंस को नहीं मिला, मोदी को नहीं मिला, किसी प्रेसिडेंट को नहीं मिला। बाइडन भी दुखी है, ट्रूडो भी दुखी है, रौनक भी दुखी है, सोनक, ऋषि सोनक, सब दुखी हैं। किसी को इस संसार में विश्राम नहीं है। और जिनको मृत्यु का डर है उनके लिए खास लाइन है, क्या, जो आए हैं वह जाएंगे, रहने का नहीं है काम यहाँ। तुम सोचते हो कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगी या कांच के मकान में रह लूंगी तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु वहां भी आएगी।
एक कबूतर था, उसकी मृत्यु आ गई। वो बहुत डर रहा था। वहां आ गए नारद जी। नारद जी को उस पर तरस आया। नारद जी उसे अपने साथ हवाई मार्ग से, आकाश मार्ग से लाखों योजन दूर कहीं ले गए और छोड़ आए कि यहाँ तू सुरक्षित, यहाँ मृत्यु तेरी नहीं आएगी। रास्ते में मिल गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि क्या बात हो गई? मैं ये सोच रहा था कि उस कबूतर को वो सांप, वो क्या नाम, बाज कैसे मारेगा, इतनी दूर कैसे उड़ के आएगा, और उसका टाइम नजदीक आ गया था। आपने आकाश मार्ग से उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसकी मृत्यु निश्चित है। अब बताइए, तो जो आए हैं वह जाएंगे, रहने का नहीं है काम यहाँ। और जो गए हैं, जो गए हैं उनका किसे पता, ये भेद नहीं किसी को मिला। तुम जानते हो तो बता दो जी, सीता है कहाँ और राम कहाँ। तो मृत्यु के डरने वालों सोचो, सबको आती है मृत्यु, क्यों डरते हो? मृत्यु है क्या? सच्चाई नहीं है मृत्यु। मृत्यु तो कपड़े उतार करने वाला काम है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देती पाव। का आत्मा का तो कोई नुकसान नहीं होता। और शरीर जो है, शरीर तो ऐसा है कि जीर्णानि वस्त्राणि विहानि, ये तो पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए ग्रहण करने जैसा है। इसलिए मृत्यु से डरो मत, मृत्यु का सामना करो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। जैसा संत बताते हैं, उन पर विजय प्राप्त करो। मृत्यु पर भागोगे कहाँ? परछाई से भाग के कहाँ जाओगे? परछाई के तुम खड़े हो जाओ, परछाई वहीं खड़ी हो जाएगी। और तुम अगर भागे तो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। कितनी स्पीड से भाग लो। उस कबूतर की गई, वहीं मारा बाज ने, जहां रहता था बाज, और वहीं छोड़ के आए थे नारद जी। आगे क्या कहते हैं? झूठे हैं नाम निशा झूठे, जग झूठा सब कुछ झूठे है। सब कुछ झूठा है। कबीरदास का एक शब्द है, माँ बाप भी झूठे हैं, जो दूध पिलाया वो भी झूठा है। पुत्र कहते हो जिसको, वो भी झूठा है। माँ भी झूठी है, सब झूठा है। क्योंकि संसार ही झूठा है, रिश्ते नाते सब झूठे हैं। जब शरीर ही मेरा नहीं रहेगा तो रिश्ते नाते कहां से रहेंगे? इसलिए शरीर को मैं मत मानो। झूठे सब शहर तमाशा है, झूठा आनंद उल्लासा है। ये जो छोटे मोटा सुख मिल जाता है, ये भी झूठा है। कोई परमानेंट सुख किसी को नहीं मिला। जग जल के बीच बतासा है, गल गया तो धूम और धाम का। बुलबुला बड़ा खेल खेलता है, और जब फूट जाता है तो कुछ भी नहीं रहता। बतासा बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन पानी में डालो गल जाता है, उसका नाम निशान भी खत्म हो जाता है। तो क्या कहते हैं दाता दयाल लास्ट, ले नाम गुरु का तू भाई। देख वही आ गई ना बात, गुरु के शरण में जाओगे, गुरु के सत्संग में जाओगे, गुरु से नाम लोगे तो ले नाम गुरु का तू भाई। ये संसार है अगमा पाई, संसार तो अगमा पाई है, लेकिन गुरु तुम्हारी सोच बदल देगा। मृत्यु तो आएगी, लेकिन तुम उसे मृत्यु नहीं समझोगे, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। राजा परीक्षित को कष्ट नहीं हुआ जब 7 दिन तक उसका ब्रेन वॉश कर दिया सुखदेव मुनि ने। पहले बहुत डरता था वो, लेकिन जब उसके 7 दिन में उसका ब्रेन वॉश हो गया तो उसने कहा, आजा मृत्यु, मैं तुझे जानता हूँ, तू तो शरीर को ले जाएगी, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती है। तो गुरु यही करता है कि संसार की सच्चाई बता देता है, हमारी सच्चाई बता देता है, आत्मा की सच्चाई बता देता है। और राधा स्वामी की ले सरनाई, क्यों भटका आठों याम यहाँ। क्यों भटक रहे हो? क्यों डरते हो? किससे डरते हो? अगर पति के साथ चली भी जाओगी रोज ऑफिस में डर के मारे कि मेरा घर पे क्या होगा, तो रास्ते में नहीं हो सकती। जिस दिन आएगी उस दिन
7 तालों के बीच में भी ले जाएगी। इसलिए उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है। गुरु के पास जाओ, गुरु उसकी तरकीब बताएगा, आपको मृत्यु से भय नहीं रहने देगा। एक और है, तो ये दोबारा प्रश्न उठा है मृत्यु का, तो इसलिए इसके सारे एस्पेक्ट क्लियर करने। एक और शब्द है दाता दयाल का, क्या है? आई शाम भज गुरु का नाम। एक संत जा रहे थे, किसी गांव से निकल के शाम हो गई। एक बुढ़िया कहती है अपनी लड़की से, अरे बेटी शाम हो गई, दिया जला ले। अब ये संत के कान में पड़ गई। संत को वैराग तो पहले ही सही था, ये बात उसके कान में पड़ गई तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र बीत गई, अब तो भगवान का नाम प्रकट कर ले। बस वो गांव में रुकने के बजाय जंगल में चला गया वापस। तो आई शाम भज गुरु का नाम। शाम हो गई, चौथा पद आ गया, बुढ़ापा आ गया, अधेड़पना आ गया, कब करोगे? बुढ़ापे में ना होवे, बैठक ही ना जावे, सारे अंग तंग दुखने लगे, कलोथी ना लगे। फिर बुढ़ापे में तृष्णाएं बढ़ जाती हैं, भूख कम हो जाती है, तृष्णा की इच्छाओं की भूख बढ़ जाती है। तो अभी समय है, जो समय मिला है उसी को इस्तेमाल करो, बेकार न समय व्यतीत करो। ये समय नहीं मिला है गंवाने को, तुम आए हो इस जग में अपना और औरों का काम बनाने को। जो समय मिला है इसको इस्तेमाल करो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, वो वैसा ही होना था जो हो गया, उसके बारे में मत सोचो। जो भी हो गया वैसा ही होना था, अच्छा हो गया, और आगे की भी चिंता मत करो। जो होना होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्यों? हम उस परमात्मा के बेटे हैं। वो परमात्मा हमें कभी दंड नहीं देता, हमारा कभी बुरा नहीं चाहता। बुरा जो होता है हमारे साथ, ये कर्मों का भोग है। परमात्मा दंड नहीं देता, दंड तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। इस जन्म में अगर तुम्हारे कर्म गुरु के मार्गदर्शन में खत्म हो गए, कर्मों की टोकरी खाली हो गई, तो अगला जन्म नहीं होगा। और अगर कोई इच्छा का छींटा, कर्म, कोई तृष्णा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना रह गई, तो एक जन्म और एक जन्म में 100 करोड़ जन्मों का मसाला इकट्ठा हो जाता है। तुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। कहते हैं एक दिल, एक सिंगल दिल और लाखों तमन्ना, और उस पे ज्यादा बस फिर ठिकाना है ठिकाने के लिए। तो इसलिए अपनी इच्छाओं को कम करो, बजाय इसके कि मृत्यु से डरो, इच्छाओं को कम करो। गुरु का नाम बजो, गुरु से युक्ति पूछो। गुरु युक्ति बताने आता है, डर भगाने आता है, अभय करने आता है, अभय दान देता है गुरु। गुरु रीति रिवाज नहीं बताता, गुरु सीधी टक्कर, सीधा परमात्मा से जोड़ता है, सीधा शब्द से जोड़ता है। नाम जो है यही शब्द है, यही प्रेम की धार है, यही शब्द की धार है, यही आत्मा की धार है, यही सूरत की धार है, यही अगम की धार है। सतगुरु उसी से जोड़ता है। लेकिन एडमिशन होने के बाद कॉलेज में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, होमवर्क तो करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में पास किए जाओगे। कलयुग में एक विशेष सुविधा है, मिनिमम मार्क्स स्कूल के बोर्ड में, यूपी बोर्ड में 33% है, सीबीएसई बोर्ड में तो शायद 50% है, 40% है, लेकिन उसमें यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में 33% में पास करते हैं। मानव जी कहते थे कि आजकल परमात्मा के यहाँ कमी पड़ रही है, वो 10% वालों को भी पास कर रहा है, जिनके क्यों?
क्योंकि जो सतगुरु के दरबार में आ गया सतगुरु से ना छूट जाए, एक जन्म में नहीं दूसरे जन्म में लेकर जाएगा। इसलिए सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। तो जो सतगुरु के दरबार में आ गया उसका तो कल्याण होना ही है, चाहे एक जन्म में हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम और जन्म तीसरे मुक्ति पर, चौथे में विश्राम। 4 जन्म भी लग सकते हैं, 100 जन्म भी लग सकते हैं और एक जन्म में भी काम हो सकता है। ये आपकी तड़प के ऊपर निर्भर है, आपके अंदर कितनी तड़प है, कितनी जिज्ञासा है, कितना गुरु से प्रेम है, कितने आपके अंदर स्टीम बन गई, जैसे कुकर में स्टीम बनती है। तो दिन तो बीता जग व्यवहारा, समय नींद का आया, सोने से पहले नाम को भजले मोह मान तज माया। सोने से पहले, मृत्यु से पहले नाम को भज लो। गुरु भी कहता है सुबह शाम को 2 वक्त जरूर किया करो अभ्यास। दिन में भी कर लो तो कोई नुकसान नहीं, ज्यादा कर लो कोई नुकसान नहीं, लेकिन मिनिमम जितना गुरु ने बताया उतना जरूर करो। और मिनिमम कितना बताया? 10% ऑफ द 24 आवर्स टोटल मिला करके कर लो। एक टाइम में हो जाए ठीक है, बिजी हो 2 टाइम में कर लो। तो सोने से पहले नाम को बदले मोह मान माया, और सोना मौत निशानी समझो। रात को बड़े आराम से सोते हो, किसी को तो नींद नहीं आती, इसलिए भी परेशान है। और कोई सोने में मस्त रहते हैं, जो सोने में मस्त रहते हैं उन्हें भी नींद नहीं आती, वो आलसी पने में पड़े रहते। नींद अगर आ गई गाड़ी तो 2-2.5 घंटे की नींद गाड़ी काफी होती है, लेकिन 6 घंटे की नींद आम आदमी के लिए जरूरी है। तो सोना मौत निशानी समझो। जब सोते हो तो ये छोटी मौत है। बड़ी मौत जिसमें प्राण निकल जाते हैं, शरीर खत्म हो जाता है, वो बड़ी मौत है, उसमें दूसरा शरीर बहुत दिनों बाद मिलता है। तो क्या कहते हैं? सोना मौत निशानी समझो, छोटी मौत अवस्था, और मौत से पहले चेत नाम लो। सो दो अपनी अवस्था, उस चौथी वो जो परमानेंट मौत आने वाली है उससे पहले अपनी अवस्था को सोध लो, साध लो। आएगी तो वो जरूर शरीर को। और एक बात बता दूं, शरीर में रह करके ही साधना हो सकती है। हालांकि शरीर नाशवान है, लेकिन उस अविनाशी की खोज शरीर में रहकर, इस नाशवान शरीर में रह करके ही होती है। परमात्मा को अगर पाया जाता है तो शरीर में रहकर ही पाया जाता है। इसलिए देवताओं को शरीर नहीं मिलता। शरीर हमसे अच्छी कोटि के हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें शरीर नहीं मिलता। मनुष्य शरीर में ही मुक्ति मिलती है। एक वो थे देवता बुद्ध भगवान, उन्होंने कहा कि मुझे मनुष्य शरीर चाहिए। ब्रह्मा ने कहा पागल हो गया पागल, अग्नि मुझे चाहिए। तो उसने कहा 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी, अब मैं तैयार हूं। फिर उन्होंने स्पेशल कंसेशन दे करके 4 जन्म दिलवाए, और तब जाकर के उनको मनुष्य शरीर मिला और वो उसमें मुक्ति हुई। तो इसी मनुष्य योनि में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य आपको मनुष्य जन्म मिला है, उससे बड़े भाग्य हैं कि गुरु मिला है, उससे बड़े भाग्य है गुरु का सत्संग मिला है, गुरु का सतनाम मिला है। इससे बड़ा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी? इस अवसर का लाभ उठाओ। इसी जन्म में अपने सारे कर्मों को खत्म कर लो, और इस शरीर में रहते रहते ही खत्म करने पड़ेंगे। मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि मुक्ति मिलेगी। जीते जी अनुभव करो कि हाँ मैं मुक्त हूं, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे घर परिवार की कोई चिंता नहीं, मेरा शरीर मेरा नहीं है, शरीर जब चाहे जब चला जाए। मैं छोड़ने में भी राजी नहीं हूं, मैं इसे रखने में भी राजी नहीं हूं।
मौज मालिक की है, जब तक रखेगा रहूंगा इसमें, वरना मेरा इस शरीर से कोई लेन देन नहीं, इस संसार से कोई लेन देन नहीं है। जब गम होता है, चोट लगती है, कोई नुकसान होता है, अगर आपको दुख तकलीफ नहीं है तो समझ लो आप मुक्त अवस्था में रहते हो। ये इस बात का इंडिकेशन है। ये नकद का सौदा है, उधार का नहीं है। अपने आप आजमा के देखो। गुरु कहते हैं जब तक न देखो अपने ने न कभी न मानो गुरु के बिना। अपने आप महसूस करो कि हाँ मैं मुक्त अवस्था में हूं कि नहीं। अगर मुक्त अवस्था में हो तो तुम्हारा काम हो गया, बस तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर मुक्त अवस्था में रहो और संसार के लपड़ों झगड़ों से अलग रहो। मैं भी कल को जा रहा हूँ ये कहने अपने सीए को कि ये अब बस हो गया बहुत कुछ। कब तक उलझे रहोगे? कंबल ने नहीं पकड़ा तुम्हें, तुमने कंबल पकड़ा हुआ है। आगे कहते हैं नाम है मंगल सुख की खाने, नाम मुक्ति का दाता, जो कोई पीवे नाम सुधारस रहे मत नाम मत मत। उस नाम में इतनी ताकत है, इतनी खुमारी है। नानक देव जी कहते हैं नानक नाम, नानक खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। उस नाम की खुमारी दिन रात चढ़ी रहती है, मदमाता रहता है। जो संसार की शराब है इनका नशा तो उतर जाता है, लेकिन नाम का नशा नहीं उतरता। वो शब्द का नशा नहीं उतरता, वो प्रकाश का नशा नहीं उतरता। हमेशा उसी में घूम रहता है, अपने आप में घूम रहता है। शरीर में क्या हो रहा है, दफ्तर में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, रोटी खाई है कि नहीं खाई है, कोई पता नहीं। वो उसमें मस्त रहता है। फिर कहते हैं राधा स्वामी गुरु ने विधि बताई, अंतर्वृत्ति जमाओ, सूरज शब्द की करो कमाई, नाम राग धुन गाओ। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड लेबर। इतना तो करना ही पड़ेगा, बाकी गुरु देखेगा। तुम उतना करो जितना तुम कर सकते हो, उसको मत छोड़ो कि वो भी गुरु करा लेगा ना। अगर गुरु ने कराना होता, गुरु के अंदर ताकत है, वो तुम्हारे मन को भी बस में कर सकता है। वो तुम्हारे झाड़ी पे पड़ी हुई चुन्नी को भी उतार सकता है और खींच के भी उतार लेगा, लेकिन वो कट जाएगी। इसलिए वो धीरे धीरे करके एक एक कांटे से उतार करके निकालता है। गुरु अपने आप नहीं करेगा जब तक तुम नहीं करोगे। परमात्मा अपने आप नहीं करेगा। एक शिष्य ने पूछा प्रश्न अपने गुरु से, जब गुरु को सब पता है मेरे बारे में, तो वो अपने आप ही क्यों नहीं सॉल्व कर देता? तो उसने कहा बेटा ये इसी जन्म की बात नहीं, गुरु तो अनंत काल से समर्थ है। अगर गुरु ने करना होता तो ये जन्म ही क्यों मिलते तुम्हें? कर्म तुम करो और गुरु की जिम्मेदारी वो हटा ले। तुम करोगे अपना काम, गुरु करेगा अपना काम। तुम कुछ नहीं करोगे तो गुरु भी कुछ नहीं करेगा, परमात्मा कुछ नहीं करेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। पक्की बात। गुरु उसकी मदद करता है जो साधन अभ्यास करता है। जो साधन अभ्यास में गुरु के बताए हुए सिद्धांतों पर चलता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहता है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, अपने ब्रह्मचर्य को कायम रखता है, गुरु उसकी मदद करता है। क्या होगा उससे? इन सदाचरण से, इन आचरणों से। गुरु कैसे करेगा? साधन अभ्यास करो या मत करो, परमात्मा को चाहे रोज गाली दो, परमात्मा किसी को दंड नहीं देता। परमात्मा की चाहे लल्लो चप्पो करो, चाहे उसकी तारीफ करो, चाहे उसे गाली दो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा निष्पक्ष है, बाप है हमारा, माँ है हमारी, वो इससे नाराज नहीं होता, किससे खुश नहीं होता। तो फिर हम साधन अभ्यास क्यों करते हैं? गुरु क्यों कहता है? गुरु इसलिए कहता है कि साधन अभ्यास करके हमारा मन शुद्ध होता है,
हमारे मन में शुद्धता ही आती है, स्थिरता ही आती है, मन में कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन में मेडिटेशन की ताकत आती है। इसलिए साधन अभ्यास कराया जाता है। और जो साधन अभ्यास नहीं करेगा और गुरु के भरोसे रहेगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हमारे पुष्करनाथ जी कहते हैं कि तुम अपना काम करो, गुरु अपना काम करेगा। और तुम कुछ नहीं करोगे तो जबरदस्ती मुंह में तुम्हारे रोटी कोई नहीं ठूसेगा। खानी तो पड़ेगी, अगर बना के भी किसी ने दे दिए तो खानी तो तुम्हें ही पड़ेगी। एक मानव दयाल जी ने एक सत्संग में बताया कि एक सत्संगी था, बीमार हो गया, थोड़ा हठीला था, तो इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ। अब गरीब था, उसने कहा कि उनके रिश्तेदारों ने कहा कि जी आप ऐसा करो, इसे डिस्चार्ज कर दो, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हम जो ये ग्लूकोज की बोतल है वहीं गाँव में पेड़ में कील ठोक के वहीं टांग देंगे और वहीं से ये अपना ले लेंगे, या घर पे पुट्टी हमारे, हम उसमें टांग देंगे बोतल को, वहां से मिलती रहेगी। डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई, जब नहीं है तुम्हारी हैसियत, तो मैंने दे दिया उन्हें डिस्चार्ज। अब वो घर आया तो उसकी जो वो थे, उसका इनटेक ग्लूकोज लेना ही बंद कर दिया। तो क्या करेगा, ग्लूकोज भी क्या करेगा, डॉक्टर भी, उसने लेना ही बंद कर दिया। कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि मैं तो दवा लिख रहा हूं, मैं तो ऑपरेशन कर रहा हूं, लेकिन जो मरीज है इसकी विल पावर और भगवान की मदद, इनसे ठीक होता है। मेरे करने से खाली ठीक नहीं होता, मैं तो जो काम कर रहा हूं, दवा दे रहा हूं, मैं तो ऑपरेशन कर रहा हूं, कर रहा हूं। परमात्मा की मेहर चाहिए और साथ में विल पावर चाहिए, यानी विश्वास चाहिए। तो ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, सारा काम तो परमात्मा नहीं कर, और परमात्मा करता तो ये खेल ही क्यों खेलता। उसने जो ये अड़ंगा इकट्ठा किया है, अड़खंजा, अड़ंगा नहीं अड़खंजा क्रिएट किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग इसमें खेलो। कैसे खेलो, खेल की तरह खेलो, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह मत खेलो। इसको ऑर्डिनरी गेम की तरह से देखो, जैसे कि पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते हो कि वहां कौन किसको मार रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं। और कुछ लोग तो पिक्चर हॉल में भी रोने लगते हैं, कुछ लोग तो टीवी के सामने सीरियल चल रहा है उसी के ऊपर परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आपके संस्कार आपके मन पर असर गहरे ना करें, इसलिए अपने आप को साधन अभ्यास से उन्हें इरेज करते रहो। एक है चिंता के ऊपर, क्योंकि जिनको मोह होता है उनकी कोई भी चीज छूट जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, पहले तो डर होता है कि वो छूट जाएगी, और जब छूट गई तो उन्हें दुख होता है, फिर चिंता होती है, फिर उन्हें हाइपरटेंशन होता है, फिर उन्हें ब्लड शुगर होता है, फिर उन्हें और तरह की बीमारियां घर करती। तो एक और शब्द है, शब्दों से ज्यादा समझ में आता है, गुरु पद का कर ले ध्यान री मेरी सूरत सहेली। ये मेरी सूरत, तू गुरु पद का ध्यान कर ले। गुरु पद क्या है, गुरु पद है प्रकाश। जो गुरु ने विधि बताई है, गुरु के चरण प्रकाश हैं, उनका ध्यान कर ले तो तेरा कल्याण होगा। आज गुरु की शरणागत सब विधि हो कल्याण, आज ही हो जाएगा। सरेंडर करो,
कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरी शरण में आ जा। 18 अध्याय के बाद 64वें श्लोक में बोलते हैं, सब कुछ छोड़ दे, जो मैंने अब तक समझाया तुझे वो भी भूल जा, बस मेरी शरण में आ जा। और वो कहता है, उन्हें सोचा कि अब कितना टाइम डिले करूंगा, तो अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। वही जो निर्मला बहन ने बोला है, ये संत हैं। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी याद वापस आ गई है, स्मृति लब्धा। तत्प्रसादात, आपके वचनों से, आपके सत्संग से मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और अब मैं वो करूंगा जो आप कहोगे। लेकिन मोह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसने साधन अभ्यास नहीं किया था, वो त्रिकुटी में नहीं पहुंचा था। भगवान को के मुंह से गीता सुन करके भी हाँ तो कहती कि मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन हुआ नहीं था। अगर नष्ट हो गया होता तो अभिमन्यु के मरने पे आत्महत्या क्यों करता, क्यों करने की धमकी देता, क्यों प्रण लिखा, और आत्महत्या करने जा ही रहा था, तो फिर कृष्ण भगवान ने बचा लिया, सूर्य ग्रहण कर दिया। तो मोह नष्ट नहीं होता जब तक त्रिकुटी में नहीं पहुंचोगे यार। ये पहुंचा जाएगा साधन अभ्यास से, और वो भी सदगुरु के मार्गदर्शन में रहते रहते करना पड़ेगा, तभी आज कल्याण हो जाएगा। आज ही कल्याण हो जाएगा। तत्क्षण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। रामायण में भी कहते हैं, जो भी कितना भी पापी मेरे सामने आता है वो पुण्य आत्मा हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। रावण का उद्धार कर दिया, कंस का उद्धार कर दिया। पापियों से पापी भी तर जाते हैं, लेकिन आन उपासक कर्तगंतरे न नाम रटन से, दूसरे अपने से दूसरा समझता है परमात्मा को, गुरु को, वो नहीं तरता। और जो एहसान फरामोश होता है वो नहीं तरता। बाकी पापी से पापी भी तर जाते हैं। इसलिए जिस किसी ने एहसान किया हो उसका एहसान मानो, और परमात्मा को, गुरु को अपने से एक क्षण के लिए भी अलग मत समझो। वो अलग है ही नहीं। अगर वो अलग है तो तुम भी नहीं हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो, जहां पर गुरु ना हो। गुरु और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरु परमात्मा का ही रूप है। गुरु परमात्मा का चोला धारण करके आया है, क्योंकि परमात्मा बड़े रूप में नहीं आ सकता। तो जो कुछ होगा, हाँ यही तो, इसलिए तो मैंने शब्द चुना है, जो कुछ होगा मौज से होगा, और मौज को परख पिछान रही मेरी सूरत सहेली। जो भी होगा, जो हो गया वो मौज से हुआ, जो हो रहा है वो मौज से हो रहा, और जो भी होगा वो भी मौज से होगा। विश्वास करो, ये विश्वास कम फलदायकम। जो विश्वास करता है मेरा गुरु मेरी मदद कर रहा है, मेरे अंदर है, और गुरु ही सब काम कर रहा है, और जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, जो करी है गुरु करी है, गुरु जो करी है भला करी है। बहुत लोगों ने पकड़ लिया इस बात को, और आज मस्ती की हालत में रहते हैं। अंतर, मैं कह रहा था वो शब्द में भी आ गया, अंतर में तेरे सतगुरु बसते घट में रूप पिछाण रही। मैं तो सोच रहा था मुझे ही समझ में आती बात, मुझे नहीं, तो बाता दयाल के शब्द हैं, उन्होंने ही मेरे अंदर भेजे थे। इस शब्द को पढ़ने से पहले ही वो दिमाग में आ गई बात, वही कहलवा रहे हैं। मेरे अंदर नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे शरीर में कुछ नहीं है। मेरा शरीर आप जैसा शरीर है। मेरे अंदर जो बैठा है, जो गुरु बैठा है, सतगुरु बैठा है, वो कहलवा रहा है। क्या कहलवा रहा है? अंतर में तेरे सतगुरु बसते घट में रूप पिछाण री। जो अपने घट में अपने गुरु का रूप पहचान लेता है, बस उसका कल्याण हो जाता है। आज ही कल्याण हो जाता है, तुरंत
तत्क्षण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एकदम परमात्मा उसको मिल जाता है। गुरु के चरण शरण जो आया उसकी नहीं हो हानि। सदगुरु ने एक बार हाथ पकड़ लिया फिर नहीं छोड़े। जो सदगुरु की शरण में आ गया उसको काल कर्म कुछ नहीं कर सकता। शरीर को जरूर दुख देगा, कष्ट देगा, लेकिन आत्मा को काल कर्म कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो सदगुरु की जिस पर ठप्पा लग गया। उसको काल नहीं रोकता, काल उसकी ओर मदद करता है। जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है उस पर संसार की आपत्तियां कर्मों के भुगतने के लिए तो आएंगी, लेकिन उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई हेल्पर मिल जाएगा, कोई ना कोई वाया मीडिया मिल जाएगा, उसकी हेल्प हो जाएगी, कर्म भी कट जाएगा। मन भर का कर्म छटाक भर करके कटवा देता है गुरु, लेकिन कर्म काटना तो पड़ेगा। उससे नहीं डर सकते, उससे नहीं बच सकते। सुमरन ध्यान भजन कर सजनी, शब्द योग की जाने। देयर इज नो शॉर्टकट। हर गुरु यही कहता है, क्योंकि ये काम जीव से करवाने हैं ताकि उसका मन शुद्ध हो जाए, उसका मन पवित्र हो जाए, उसके मन में स्थिरता आ जाए, और मन की पवित्रता ही आत्मा का साक्षात्कार में मदद करती है। तो सुमरन ध्यान भजन कर सजे, शब्द योग की जानी। हमारा जो मार्ग है वो सूरत शब्द मार्ग है। सूरत कहते हैं विशुद्ध आत्मा को, उसको शब्द के साथ जोड़ना। सूरत क्या है? अभी जो इको हुई ये सूरत है। शब्द अपने आप में अव्यक्त है, जब वो व्यक्त हो जाता है तो फैल जाता है, सारे में वो विराट रूप ले लेता है। लेकिन उसके अंदर एक शब्द के अंदर एक इको होती है, गूंज होती है, गूंज। वो गूंज दूर दूर तक जाती है। उस गूंज को सुन करके ही हम शब्द तक पहुंचते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था शायद कि जब कहीं गाना बजता है गांव में, कई औरतें मिलकर गाती हैं, तो जो प्रेमी होता है या पति होता है वो अपनी पत्नी की आवाज, अपनी प्रेमिका की आवाज सुनने के लिए बड़े गौर से सुनता है कि इनमें से मेरी पत्नी, मेरी सुबह मेरी पत्नी वहां है क्या। ऐसे ही हमारे अंदर में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां होती हैं। अब गुरु बताता है कि किस ध्वनि को पकड़ करके तुम्हें चोटी तक पहुंचना है। वो गूंज जो है वही सूरत है, उसको पकड़ करके ही शब्द तक पहुंचा जाता है। और शब्द में भी अशब्द गति में जब पहुंच जाते हैं तो हमारा इस जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाता है। राधा स्वामी नाम जो सुमरे जीते जी निर्वाण। राधा स्वामी नाम में बहुत ताकत है। क्यों? राधा स्वामी नाम जो गावे सो तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सुख करे। ऐसा नाम अपार, भेद न कोई जाने, जो जाने सो पार, बहुल न जग में जन। ऐसा उच्च नाम है ये। तो संत मत सबसे आला है, सनातन धर्म की आखिरी सीढ़ी है, आखिरी पौड़ी है। सनातन धर्म में तो बहुत क्रियाकांड है, संत मत में नहीं है। संत मत में तो सीधे तीसरे तिल से ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। सनातन धर्म में तो नीचे कुंडली जागृत करनी पड़ती है और उसी उम्र में खत्म हो जाती है, यहाँ आकर के रुक जाते हैं। और हमारी शुरुआत ही तीसरे तिल से होती है। तो ये बढ़िया मौका है, सदगुरु मिला है, सतनाम मिला है, सत्संग मिला है। अपना काम बना लो, आलस मत करो। मेरी सबको ये शुभकामनाएं हैं
कि इसी जन्म में अपना काम बना लो, सब